देखिए, अपनी पार्टी इस कायराना हमले की मजम्मत करती है। हम सब दुख में हैं। आपने देखा पहलगाम के अंदर जो कल कायराना हमला हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था, दिल को चीर देने वाला था। जो हमारी एक बहन जिसको चूड़ा लगाए हुए उन हाथों में मेहंदी थी, उसके लिए कश्मीर रो रहा है। जो 28 लोगों की मौत, जो जिसमें आपने पहलगाम के 2 लोकल्स भी उसमें थे, जो 28 लोगों की जिन्होंने शहादत दी, उन लोगों के लिए आज पूरे कश्मीर ने कश्मीर बंद किया हुआ है। अपना कामकाज छोड़कर वो इस मातम में शामिल हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा अमन और भाईचारे के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं। उस अमन को ख़राब करने के लिए कुछ लोगों को ये रास नहीं आता है। हमारे भाइयों का जो घर का हर एक मामला पहलगाम के अंदर आपने देखा, जो घर इस पर चलते हैं, जिनका सारा कुछ टूरिस्ट पे ही होता है, उनके पेट पे ये लात मारना है, उनके पेट पे लात मारी गई। एक कश्मीरी कभी नहीं चाहेगा कि उसकी रोजी रोटी के साथ कोई ऐसा मामला उसके साथ सामने आए। उसी बात पर चलूं। को कहा कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म का जो अब बढ़ाव आने लगा था, हमारे भाई कहीं से कुछ कर लेते। आपने देखा हमारा PhD बैठा हुआ है, हमारे भाई डिप्रेशन में है, एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। अब जब लगा कि कुछ हो रहा है तो इस चीज को खराब करने के लिए ऐसे जो मामला है वो सामने आए। हम सब दुखी हैं, हम सब इनके दुख में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 3 दिन के लिए अपना दफ्तर बंद किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने आज हड़ताल की कॉल दी थी और आप देख रहे हैं कि तमाम दुकानें बंद है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द इसमें देखा जाए कि कौन कातिल है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे। चैनल्स है जो TRP के लिए कश्मीर की इमेज को बाहर नेगेटिविटी में दे रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी TRP इस वक्त बंद कर लीजिए। ये इंसानियत का मामला है। कश्मीरी हमेशा मोहब्बत अमन चारे के पीछे लगा हुआ है और आपकी ये जो नेशनल टीवीज हैं, जो चैनल्स हैं, TRP के लिए आज इस पर मत खेलिए मेहरबानी करके। कश्मीरी नौजवान बहुत अरसे से परेशान है और ऐसे मामला जब सामने आते हैं तो कश्मीरी नौजवान डिप्रेशन में चला जा रहा है। आप देखें, ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर का नुकसान है। पहले तो उन जानों का, उसके बाद आपने देखा कि अब टूरिस्ट यहाँ आना नहीं चाहेगा। जो लोग ये चाहते थे, जिन लोगों ने इस अमन में बिगाड़ने की कोशिश की, वो यही चाहते थे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, तमाम सयाहों से, आप कश्मीर आना बंद ना करें। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें कि कश्मीरी हमेशा आपके लिए खड़ा है, वो और हमेशा रहेगा। आपने देखा पिछले 4-5 साल से अब सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा होते हैं। हमारे भाई जो दूर दूर इलाकों के रहने वाले हैं, वो टूरिस्टों को अपने भाइयों की तरह ट्रीट करते हुए सोशल मीडिया पे दिखे। कंदू पे आपने देखा, और कल जहां पर ये इंसिडेंट पेश आया वहां पर आपने देखा हमारे कश्मीरी भाइयों ने नंगे पैर थे और उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। कश्मीर देखो, ये सिर्फ सयाहों पे हमला नहीं था, ये एक कश्मीरी पे हमला था, कश्मीरियत पे हमला था, जिसको ये लोग खराब करना चाहते हैं। हमें ये मंजूर नहीं है। ये सारा जो हिंदुस्तान है हमेशा मोहब्बत, अमन और भाईचारे पर भरोसा रखता है। जो घोड़े वाले हैं आपने देखा, उनकी हालात कितनी खराब है, उनकी हालात कितनी खराब चल रही थी। लेकिन अब जो सही होने जा रहा था, जिन लोगों के को ये बात पचती नहीं है, उन लोगों ने इसमें फिर से खलल करने की कोशिश की। जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ये हमारे मेहमान थे। आप देखिए, मेहमान जब घर में आता है कितना इंसान खुश होता है कि मेहमान आ गया घर में। और मेहमान से ऐसा होना, ये घूमने आए थे, इनोसेंट किलिंग्स कल हो गई। इन्होंने क्या कसूर किया था? अब किसी को पता नहीं था कि वहाँ पे ऐसा हो जाएगा। वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम कुछ खास थे भी नहीं, वो छोड़ दीजिए आप वहीं पे। लेकिन आप ये देख लीजिए कि एक 8 दिन की दुल्हन, उसकी फोटो देख लीजिए, दिल जीतता है, इंसान का कलीजा फट जाता है वो देख के। अब मैं यही चाहती हूँ कि हम कश्मीर को जिंदा रखें और जो हमारे यहाँ टूरिस्ट इस वक्त है इनको हम अपने साथ रखें, इनका साथ दे दें। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भागे मत यहाँ से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी की चाल हो सकती है। इस चाल को हम कामयाब होने नहीं देंगे। कि कश्मीर जो है डिपेंडेंट सारा है टूरिज्म पे। यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और अब जब टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ लोग खुश हो जाते हैं कि टूरिस्ट आ गए हैं, इकोनॉमी बढ़ जाएगी, यहाँ पे गरीबी दूर हो जाएगी। इससे ऐसा हो गया कि छुरा क्या, इन पे तो पेट पे लात ऐसी मारी कि उठने के काबिल नहीं रखा इनको। अब देखिए यहाँ से लोग भाग रहे हैं, बेचारे सही हैं, डर गए हैं, सहम गए हैं। कल ऐसे हालात हो गए कि वो बेचारे, आप देखिए चीख पुकार कैसी वहाँ पे थी।
सहम गए हैं सारे, भाग रहे हैं यहाँ से। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनसे, आप भागे मत, आप भरोसा रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ शरपसंद अनासर है, उनकी कामयाब चाल नहीं हो जाएगी, इंशाल्लाह वो आगे आ जाएंगे, उनकी जो सजा होगी उनको मिल जाएगी। कश्मीर और अपना दुख व्यक्त कर। आप देखिए हर एक मतलब ये दर्द बांटना चाहता है, हर एक यहाँ पे पहुँचा, ये तो समझ क्यों आए, दर्द बांटने के लिए। हमें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कल जिन्होंने ये देखा हर एक घर में मातम सा था, कल सब परेशान थे कि ऐसा क्यों हुआ। और मैं यही कहती हूँ हमारी फैमिली जो नेशनल मीडिया के बारे में, हाँ उन्होंने गलत यहाँ पर पकड़ा कर दिया। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये गलत बयानी मत कर लीजिए, आप सही हालात देखें, सही तस्वीर पेश कर लीजिए कश्मीर की। शुक्रिया। यहाँ का टूरिस्ट वो बढ़ता है तो इस तरह की कुछ देखिए जो भी अमन के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान हो, जो ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बाकी मुल्क की तरह तरक्की करे, वो ताक में होते हैं कि कैसे अमन में खिलवाड़ डाले। और हम सबको, मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों को आज अपील करनी है कि हमें शायद खुद चौकस रहना पड़ेगा, क्यों हमने देखा है चूक आज फिर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से हुई है। उन टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे जो आज भी घबरा रहे हैं, जिस तरह से कल ये बड़ा सानिया हुआ, क्या मैसेज होगी आपकी जानिब से? घबराना तो इंसानी फितरत है, अल्लाह के फजल से हम भी दुआ गो रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ पर चूक रही है वो कमियाँ भी पूरी हो जाए। कश्मीर कल भी सेफ था, आज भी सेफ है। ये जो बदनुमा दाग कल हमारे चेहरे पे थोपा जाने की कोशिश की गई, हम निंदा करते हैं उसकी। और मुझे उम्मीद है कि सरकार खाली इसलिए नहीं कि हमने जी चाल निकाली या साजिश बेनकाब की, वो तह तक पहुंचेंगे और आगे के लिए इंश्योर करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। इसमें तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई अल्फाज ढूंढने की जरूरत है, ये तो सच बात है। सिक्योरिटी लैब से